संधि जो है ना बहुत मुश्किल काम होता है, संधि समझ नहीं आता, व्यंजन संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि, यन संधि पहचान नहीं पाता। अब तुम लोग के लिए कितना अच्छा है जो संधि का बहुत सारा परिभाषा बना दिए भाई, सिंपल सा, 2 स्वर वर्ण जोड़ेगा और आ बड़ी ई बड़ी ऊ बनेगा तो उसको दीर्घ संधि कहते हैं। कितना बढ़िया लग रहा है, आसान है। मैं सच्ची कहो कि हम जितना भी पढ़ाए हैं, कौन चीज जो है आज तक याद किए हो मेरा? एक बार देखते हो और याद हो जाता है। मारेंगे ना, अभी 12th वाला को इंग्लिश पढ़ा रहे, जो इंग्लिश कभी पढ़ा नहीं, एक बार खाली क्लास में जो है ना मेरा विषय सुनता है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना हो रट्टा पे रट्टा रट्टा पे रट्टा मारता है। अब मेरा क्लास एक बार खाली पढ़ लिया, हाँ सर हो गया, याद हो गया सर, याद हो जाता है के बारी में। भारी नहीं है, कौन बोला भारी, झूठो डरते थे। ठीक है, अब ठीक है, सब चीज बढ़िया है। शुरू करें? देखो अब तक जो है हम आज जो है संधि का रिवीजन कराते हैं। अब तक जो है हिंदी व्याकरण का सीरीज जो चल रहा है, इसमें 2 चैप्टर तो उधर बढ़िया से पढ़े थे, वर्ण विचार, शब्द विचार, और उसके बाद जो है हमने तीसरा चैप्टर कौन सा शुरू किया था? संधि। और संधि का अब तक जो है 3 क्लास ले चुके हैं, 3 वीडियो आ चुका, और ये लास्ट क्लास है। संधि में एक दिन फर्स्ट दिन संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं, वो सब पढ़े थे, और एक दीर्घ संधि पढ़े थे। उसके बाद दूसरे दिन जो है क्या पढ़े थे, पूरा स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ संधि वगैरह वो सब चीजें। और फिर तीसरा वीडियो में व्यंजन संधि का पूरा फुल चीज पढ़े थे। आज जो है लास्ट पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि के बनाने के कौन कौन से नियम है, वो सारे चीजें जो है आज हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक बार कल पढ़े थे ना, एक बार फिर से रिवीजन करो और जो है हमेशा के लिए दिमाग में बैठाओ। वो क्या है, पहला सबसे पहले विसर्ग संधि किसे कहते हैं, आप लोग ही बताओ, आप लोग पढ़े हो, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? आप देखोगे यहाँ ध्यान से, तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब सिंपल भाषा में देखो, एक साइड विसर्ग और एक साइड या तो स्वर वर्ण रहे या तो व्यंजन वर्ण रहे, ऐसा रहेगा तो हम लोग कौन सा संधि कहेंगे उसे? विसर्ग संधि। देखो परिभाषा सिंपल सी है, विसर्ग संधि किसे कहेंगे? जैसे यहाँ पर देखोगे एक साइड विसर्ग है, एक साइड व्यंजन है और दोनों मिल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा संधि हो रहा है? विसर्ग संधि। एक साइड विसर्ग, एक साइड स्वर, तो दोनों मिल रहा है, तो कौन सा संधि है? विसर्ग संधि। या फिर ऐसा 2 व्यंजन मिल करके एक विसर्ग बना रहा हो तो भी क्या कहलाएगा? विसर्ग संधि। यहाँ तो कोई ऐसा कुछ है नहीं समझने वाला चीज, तो आगे अब चलते हैं। अरे ठीक है, और एक बार फिर से बता देते हैं, जो जो अब तक ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके 93 41 84 81 84 इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ के लिए ग्रुप में, आप यदि 10th में है तो 10th ग्रुप में, 12th में है तो 12th ग्रुप में। और ये हिंदी व्याकरण बार बार पूछता है कि ये हिंदी व्याकरण किस क्लास वाला के लिए है, तो बाबू बता दूं 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का सबका एक ही हिंदी व्याकरण होता है, इसमें 4 नहीं। आप कोई भी क्लास में है सबके लिए है ये हिंदी व्याकरण, ठीक है। और स्पेशल अभी पढ़ा रहे हैं जो 10th और 12th में बोर्ड एग्जाम इस बार देंगे उसके लिए, और कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी है, ठीक है। अब चलते हैं विसर्ग संधि बनाने सिखाते हैं कि विसर्ग संधि बनता कैसे है, ठीक है। तो विसर्ग संधि का जो है हम 6 7 8 नियम बताएंगे। तो पहला नियम यहाँ पर ले आए हैं और बहुत हल्का करने की कोशिश किए हैं। आपको इतना आसान हमको नहीं लगता कोई यूट्यूब पर और पढ़ा के दिया होगा जितना हम दे रहे हैं आपको, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमने लिखा है यदि विसर्ग रहे और उसके साथ च या छ जुड़ा रहे, क्या समझे हो आप लोग बताना। यदि विसर्ग रहे और विसर्ग के साथ च या छ जुड़ा रहे तो क्या हो जाता है बताओ तो। ये वाला विसर्ग किस में बदल जाता है? तालव्य समय, है ना। और वो पूरा नहीं है, आधा। तो आप जरा यहाँ देखो एक एग्जाम्पल लेके समझाएं। जैसे नी और विसर्ग है, अब प्लस क्या है यहाँ पे? चल। नी प्लस चल।
आपको हम यहाँ पर क्या लिखे थे, नी है तो नी लिख दिए, आप देखोगे यहाँ पे नी लिख दिए हैं। और ये विसर्ग को हमने क्या किया, आधा तालब सो आधा तालब सो में चेंज कर दिए और लास्ट में जो था ये पूरा लिख दिया। क्या ये समझ में आया? कोई साइंस नहीं लगा इसमें, सिर्फ आपको क्या करना है, विसर्ग प्लस च या छ में से कुछ रहे तो आपको क्या करना है, ये विसर्ग को तालब सौ में चेंज करना है, जो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ कर दिया। सबको समझ आया? राजीव, विसर्ग प्लस ट या ठ, देखो क ख याद नहीं, क ख रहता यहाँ पे ना, क या ख रहता तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिंपल सा सिर्फ जोड़ देंगे। चेंज किस में होता है, च और छ में। च छ किस में बदल जाता है, तालब स। ट ठ किस में बदल जाता है, षटकोण वाला जो स होता है उसमें। और त थ किस में बदल जाता है, कौन सा सो, दंत सो, सपेरा स, कुछ भी सो बोल, जिससे समझ में आए, ठीक है। चलो यहां ध्यान से देखो, याद रहेगा ये, विसर्ग प्लस च छ किस में बदलेंगे, तालब स। विसर्ग प्लस ट ठ किस में बदलेंगे, मूर्धन स, ठीक है। अब विसर्ग प्लस त थ किस में बदलेंगे, सपेरा स, ठीक है, सपेरा स, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दू प्लस ट, तो अब ये दू विसर्ग ट था तो यहाँ पे विसर्ग को हमने क्या लिख दिया, आधा स, है ना, और ये हो गया दुष्ट। अब यहाँ पर देखोगे नी प्लस ता, अब यहाँ पर देखोगे विसर्ग है, यहाँ पे त है, यहाँ विसर्ग है, यहाँ पे ट था, यहाँ विसर्ग है, यहाँ पे च था। तो विसर्ग और च था तो तालब स में बदल गया, विसर्ग और ट था तो मूर्धन स में बदल गया, विसर्ग और त है तो दंत स में बदल गया। ये समझ में आ गया सबको? और कुछ नहीं करना, सिंपल सा ऐसा एग्जाम्पल रहता है, इस पर और प्रैक्टिस करवाते हैं। ये आपको होमवर्क में दिए थे, क्या बनाया था आपने, जरा बताओ। नी जोड़ चय क्या होगा, निश्चय। आप लोग बना लेना, और जो जो नहीं बनाया ऑनलाइन वाला ये बना लेना, पीडीएफ पहले भेज देते। नी प्लस चल, निश्चल, है ना। नी प्लस छल, निश्चल, क्योंकि च और छ आ रहा था तो तालब समय बदल रहा है, ठीक है। नी प्लस चिंत, निश्चिंत, कौन सा सो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे च है। नी प्लस तेज, निस्तेज, कौन सा सो, मूर्धन सो, तो है ना, दंश। कह प्लस चित, कश्चित, कौन सा सो, तालब सो। यहाँ पे दू प्लस तर, दुस्तर, कौन सा सो, नी प्लस ठूर, निष्ठुर। दू प्लस चरित्र, दुष्चरित्र, कौन सा सो, नमः जोड़ते, नमस्ते, नमस्ते का संधि विच्छेद। दु जोड़ चक्र, धनु जोड़ टंकार, कौन सा स लगेगा, षटकोण वाला सा, है ना। चलो ये समझ में आ गया सबको, ये पहला नियम क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब आगे वाला जो है दूसरा नियम, नहीं दिख रहा का, हलवा। ये नियम में हम बाद में सुधार किए थे, आप लोग देख लेना। हमने क्या यहाँ पे लिखा है, यदि विसर्ग के बाद, ओ बाबू जरा देखो इधर, दूसरा नियम, पहला नियम तो बता दिए, च छ रहेगा, विसर्ग और च छ रहेगा तो तालब स में बदलेगा, विसर्ग और ट ठ रहेगा तो मूर्धन स में बदलेगा, त थ और विसर्ग और त थ रहेगा तो दंत स में बदलेगा। अब यहाँ पर देखो, यदि विसर्ग के बाद तालब स, दंत स, मूर्धन स, दंत स जो भी है आवे तो क्या करना है, विसर्ग का क्रमशः, विसर्ग का क्रमशः तालब स, मूर्धन स, दंत स हो जाता है। यहाँ पर ध्यान से देखो, अरे बाबू देखो, के बाद
ध्यान से देखो रे मुन्ना, विसर्ग के बाद ये वाला स्व रहेगा तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, इसी में बदल जाएगा। ठीक है, विसर्ग के बाद ये वाला स्व रहेगा तो किस में बदल जाएगा विसर्ग, ये वाला। विसर्ग के बाद आपको जो है ये वाला स्व रहे तो किस में बदल जाएगा, समझ आया कुछ? या तो नहीं भी चेंज करोगे, सेम टू सेम जोड़ दो, खाली दोनों काम में से एक काम कर सकते हो। जैसे बोलेगा दू प्लस शासन, दो चीज कर सकते हो इसके साथ। जैसे विसर्ग और तालव्य स्व रहे, या तो आप नहीं भी चेंज करोगे, सेम टू सेम जोड़ दो। और विसर्ग हटाना चाहो तो विसर्ग हटाने के जगह पे जोन वाला स्व यहाँ पे है उसी का आधा इसके जगह पर, समझ आया? अब जैसे यहाँ पे दू जोड़ साहस, तो अब यहाँ कौन सा स्व है, तो वही वाला स्व लगा दिए। और आपको नहीं चेंज करने का मन करे, ये स्व नहीं लगाना है, तो सिंपल सा दोनों को खाली हटा दो। ऐसे मतलब क्या, नी जोड़, तो अब यहाँ कौन सा स्व है, दन स्व। और ये विसर्ग को हटाना है तो कौन सा स्व लगाना है, यही स्व लगा देंगे। अब नहीं हटाना है तो कोई दिक्कत नहीं, बस खाली जोड़ दो। ये वाला समझ लो, नी जोड़ संतान निसंतान, नी जोड़ संदेह निस्संदेह, नी जोड़ संग निस्संग, या फिर निसंग, कुछ भी नहीं करना। दोनों नियम है, ये याद रहेगा। हाँ, आपको मन करे तो विसर्ग हटाना। जैसे देखो विसर्ग के बाद तालव्य स्व मूर्धन्य स्व दंत स्व है, तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना है संधि करने के लिए, सिर्फ दोनों को एक जगह पे सटा देना है। आपको मन करे कि विसर्ग को हटाना है, तब उस शर्त में क्या करना, तालव्य स्व है तो उसके विसर्ग के जगह पे ये वाला आधा स्व कर देना। जोन स्व रहेगा उसी का आधा वाला विसर्ग के जगह पे लिख देंगे। क्या क्लियर हुआ ये दूसरा नियम? हाँ, ऑनलाइन वालों यदि क्लियर हो गया तो मुस्कुराओ नहीं, लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और फॉलो भी करो। ठीक है, 2 बार 3 बार पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन वाला के लिए, और लिखते भी जाओ, बनाते भी जाओ। ठीक है, नियम नंबर 3, ओए होए ओए होए, नियम नंबर 3 ये कौन बता देगा, क्या लिखे हैं बोलो तो? विसर्ग प्लस क या फ रहे, विसर्ग प्लस प या फ रहे तो विसर्ग में कोई भी बदलाव नहीं होगा। क्या बताए तीसरा नियम? विसर्ग के बाद यदि क रहेगा तो विसर्ग में कोई भी चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम लिख देना है। फिर से समझ रहे, विसर्ग जैसे यहाँ है विसर्ग प्लस क, तो विसर्ग में कुछ चेंज नहीं करना। जैसे यहाँ पर देखो अंतः जोड़ पूर्व, देखो रे यहाँ पे विसर्ग है और यहाँ पे क्या है प। विसर्ग के बाद यदि प रहे तो कुछ नहीं करना, सिर्फ दोनों को सटा देना है। हो गया। अब यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद क है तो कुछ नहीं करना है, सटा देना है। और सटा हुआ रहे तो अलग कर देना है। दोनों काम से संधि विच्छेद करना, प्रातः काल का संधि विच्छेद करे तो प्रातः अलग काल अलग। ठीक है, हंस क्यों रहा है सब? तो ये तीसरा नियम समझ आया। चलो आगे। अब इसको जो है होमवर्क में दे रहे हैं, इसको बनाना है। रज जोड़ कन क्या होगा? रजह कन खाली सटा देना है। पै जोड़ पान, अंतः जोड़ करण, प्रातः जोड़ काल। ठीक है, बाकी समझदार हो। अब आते हैं नियम नंबर, विसर्ग संधि हल्का है ना? हाँ, हल्का लग रहा है? पढ़ा कौन रहा है? अभी छोड़ देंगे, अभी फट से लिखना शुरू कर देंगे वही किताब वाला जो बाकी मास्टर पढ़ाता है वैसे।
तब नानी याद आ जाएगा। तुम लोग को जितना हम आसान कर देते हैं ना, हैं? उतना मतलब जितना मेहनत उधर करना चाहिए, जितना ये हम सोचते हैं कि जो है कि भाई इसको हल्का कैसे लगे, इसको याद ना करना पड़े, एक के बार सुने और याद हो जाए, उतना हम अपना पढ़ाई करते ना तो आईएएस हम बन गए होते। अब तक 18 घंटा जितना तुम्हारे लिए काम करते हैं, आईएएस आईपीएस कोई सीएम पीएम बन गए होते अब तक। हाँ, क्या हो गया? 2 लाख में आईपीएस वाला नहीं, हम पढ़ के ओरिजिनल वाला आईपीएस बन जाते हैं। और हमको लग रहा है क्या, अब सच में अब तुम्हारे लिए नहीं, जितना मेहनत हम तुम्हारे लिए करते हैं, क्या कि तुमको तो कोई असर होता है नहीं, पढ़ोगे नहीं, नंबर लाना नहीं है, क्यों ना हम ही पढ़ के अपने से अपना आईएएस आईपीएस बन जाए। क्या झूठो का यहाँ माथा पेची करेंगे। जा रहे हम भी आईएएस बनने। सच में अब वही करना पड़ेगा। 5 लाख दे के डीएम नहीं बनेंगे, पढ़ के बनेंगे, एग्जाम निकाल के। यहाँ देखो, ज्यादा बकाओगे, तंग करोगे तो हम छोड़िए देंगे तुम लोग को, तो एकदम पक्का छोड़ देंगे। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 क्या है? यदि विसर्ग के पहले, ध्यान से देखो यहाँ पे कितना भारी था, कितना हल्का बनाते हैं, कितना सारा एग्जाम्पल लिख के देते हैं, कितना सोच के लिखते हैं कि जो है एक बार में। सच्ची कहो कि हम जितना भी पढ़ाए हैं, कौन चीज जो है आज तक याद किए हो मेरा? एक बार देखते हो और याद हो जाता है। मारेंगे ना, अभी 12th वाला को इंग्लिश पढ़ा रहे, जो इंग्लिश कभी पढ़ा नहीं, एक बार खाली क्लास में जो है ना मेरा विषय सुनता है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना हो रट्टा पे रट्टा रट्टा पे रट्टा मारता है। अब मेरा क्लास एक बार खाली पढ़ लिया, हाँ सर हो गया, याद हो गया सर। सही मैं ऐसे करता सर, याद हो जाता है के बारे में, भारी नहीं है, कौन बोला भारी, झूठो डरते थे। चलो, अरे संधि, संधि जो है ना बहुत मुश्किल काम होता है। संधि समझ नहीं आता, व्यंजन संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि, यन संधि पहचान नहीं पाता। अब तुम लोग के लिए कितना अच्छा है जो है संधि का बहुत सारा हम परिभाषा बना दिए भाई, सिंपल सा, 2 स्वर वर्ण जोड़ेगा और आ बड़ी ई बड़ी ऊ बनेगा तो उसको दीर्घ संधि कहते हैं। कितना बढ़िया लग रहा है, आसान आसान सुंदर है। किताब में देखो क्या दीर्घ संधि का यही परिभाषा है। यस सर, क्या बोल रहा है? चलो यहाँ देखो, नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 देखो क्या बोले, यदि विसर्ग के पहले, देखना बे, विसर्ग के पहले बड़ी ई, छोटी ई, छोटी ई, छोटी ऊ, मतलब ई और ऊ स्वर हो तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा? ठीक है, ये चीज समझ में आया। यदि विसर्ग के पहले ई और ऊ रहता है तो विसर्ग का चेंज हो जाता है किसमें? मूर्धन स्व में। जैसे यहाँ पर देखो, निजोड़ कपट, यहाँ उल्लू का पट्टा, ध्यान देना, अभी पीछे पढ़ाए थे कि विसर्ग के बाद क रहता तो किसी में चेंज नहीं होता। अभी तुरंत पढ़ाए, विसर्ग के बाद क या प रहे तो चेंज, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। तो क्या देखना है, एक चीज खाली देखे विसर्ग के बाद क है बोल देंगे नहीं होता है चेंज, सीधा लिख दिया, ऐसे नहीं। विसर्ग देखे, क देखे, फिर एक चीज देखना है क्या, कहीं विसर्ग के पहले हर्षई तो नहीं है। यदि हर्षई है तब हम इस विसर्ग को कौन सा स्व बनाएंगे? समझ आया? यदि हर्षई नहीं रहता यहाँ पे
तब हम जो है कि सीधा जोड़ के खाली लिख देते। समझ गए? अब यहाँ पर देखो दू जोड़कर, तो अब यहाँ पर देखोगे क है तो सर तो बोले थे चेंज नहीं होता है क में, लेकिन चेंज करना है किस हाल में? जब ये ई और उ रहे उस हाल में। तो यह दू जोड़कर तब क्या हो जाएगा? दुष्कर। ये सब छोटा छोटा चीज ध्यान रखना, तब संधि बनता, नहीं तो बहुत भारी लगेगा। इसीलिए हम हर एक चीज को बढ़िया से बता रहे हैं। चतु जोड़ पाद, हर्षहु है, विसर्ग है ये। तो अब इसको क्या करना है? चतुष। अब जो है नी जोड़ पाप, निस, नी जोड़ पाप, निष्पाप। यहां मूर्धन्य क्यों लगा? क्यों लगा? क्योंकि तो याद रहे तो क्या याद रहेगा? क्या? वही विसर्ग के पहले ई उ रहेगा तो विसर्ग किस में बदलेगा? ठीक है। आगे नियम नंबर 5, नियम नंबर, और याद नहीं हुआ तो 5। चलो नियम नंबर 5 देखो यहां ध्यान से। यदि विसर्ग के पहले, इधर देख लो, उसमें विसर्ग के पहले क्या बताए थे? ई और उ। यहाँ पे बता रहे यदि विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या य, र, ल, व, ह रहे तो विसर्ग के स्थान पर आओ हो जाता है। और इसी में सबका जो है हट जाता है। सही बात है। ये सबसे बड़ा विसर्ग संधि और गुण संधि में पहचानने का, गुण संधि में है ना, और किस में होता था? ए और गुण संधि में ना। आपको गुण संधि में बताए थे, क्या बताए थे? जब दो गो स्वर वर्ण मिल करके ए या औ बनता है तो उसको कौन सा संधि कहते हैं? और बोले थे जहां भी औ देखो तो वहां जो है कौन सा संधि मार देना है? गुण संधि। अब देखो यहाँ पे सब जगह औ है, क्या सब गुण संधि है? यस सर। पहले के हिसाब से औ देखे और गुण संधि मार दिया, ऐसा करना भी नहीं। अब औ देखोगे तो दो चीज याद रखना, औ से विसर्ग संधि भी होता है और गुण संधि भी। तो विसर्ग संधि का अलग नियम बताए थे, गुण संधि किस हाल में होगा वो पहचान लो। अब यह सिंपल सी देखना, यदि विसर्ग के पहले अ है और उसके बाद किसी वर्ग का कौन सा अक्षर? तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या फिर य, र, ल, व में कौन कौन? य, र, ल, व और ह रहे तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? अ हो जाता है। जरा यहाँ पर देखो जी, मन विसर्ग और इसमें लास्ट में क्या है? अ है कि नहीं? और यहाँ पे क्या है? ह। तो अब ये इसमें से आ गया ना हो एक। तो इस हाल में जब मन और हर है तो अब देखो अ है और यहाँ विसर्ग के पहले अ है और यहाँ पे ह है, तब इस हाल में विसर्ग को क्या बनाना है? औ बनाना है। ठीक है। तो मन जोड़ हर क्या हो जाएगा? मनोहर। अधः जोड़ गति, अब यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या है? अ है और यहाँ पे तीसरा अक्षर आ गया तो अधः जोड़ गति, तो क्या हो गया? अधोगति। सरह जोड़ रू, सरो रू। मन जोड़ नित, मनोनीत। अब ध्यान से एक चीज इधर से देख के कैसे पहचानूंगा? औकार है और ह दिख जाए या फिर कोई तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर दिख जाए यहाँ पे, तो आपको समझ जाना है कि कौन सा संधि है? विसर्ग संधि। औकार के बाद यदि य, र, ल, व, ह में से कोई एक रह जाए या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर रह जाए तो कौन सा संधि होगा? विसर्ग संधि। लेकिन आपको गुण संधि में औकार के बाद स्वर वर्ण होगा कोई, औ के बाद क्या होगा? स्वर वर्ण। और इसमें क्या होगा? तीसरा, चौथा
पांचवा य र ल व ह। आ उकार के बाद तीसरा चौथा पांचवा या य र ल व ह दिखे तो आपको बोलना है ये गुण संधि नहीं विसर्ग संधि है। समझ गए? हाँ, आगे बढ़ूं। और यहाँ पे होमवर्क में दिए हैं, क्या बना लोगे? क्या दिए हैं? पै जोड़ द, विसर्ग है, इसके पहले अ है और इधर जो है कौन सा अक्षर है? तीसरा है, तो पयोद हो जाएगा। मना जोड़ योग, मनो योग। तेजह जोड़ मय, तेजो मय। समझे? सरह जोड़ ज, सरोज। पयह जोड़ धर, पयोधर। मनह जोड़ नयन, मनोनयन, है ना? मनह जोड़ रथ, मनोरथ। मनह जोड़ अनुकूल, मनो अनुकूल, है ना? मनह जोड़ विज्ञान, मनोविज्ञान। तयह जोड़ वन, यशह जोड़ दा, यशोदा। मनह जोड़ बल। समझ रहे हो कैसे संधि हो रहा? फटाफट। हाँ, चलो अब नियम नंबर 6। नियम नंबर कितना लिखा था? कल लिखा था? झूठ बोल रहा है जी, लिखे हो ये? चलो यहाँ देखो, नहीं लिखा था तो क्या लिखे? 6 नंबर, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप मतलब गायब हो जाएगा। किस हाल में? जब विसर्ग के बाद क्या दिखे? र दिखे। विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले, उसके पूर्व हर्ष स्वर का दीर्घ स्वर में बदल जाता है। यदि ध्यान से देखो, विसर्ग के बाद कोई प्रॉब्लम छो? स्कूल में नाम कटलो छो? होश नहीं छो? पैसा ले लिया तुम लोग से? तुम लोग फिर नहीं सुधरेगा। हाँ, हमको क्या पता क्या लगता है। हम यहाँ प्रिंट करते हैं, हमको पैसा लगता है। वहां वो कौन सी बाबू घर से प्रिंट करता है क्या? हाँ, तो पैसा देके चलो। यहाँ देखो, हम नहीं बोलेंगे, विवाद हो जाएगा। झूठ मूठ का लाइव है। तुम लोग अभी इसी टाइम क्यों पूछता है? कैमरा में ही। हाँ, तो दो, हमको नहीं सुना। स्कूल का कहानी हमको मत सुना कुछ। यहाँ देखो, नियम नंबर 6 क्या बोले? यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है और उसके पूर्व हर्ष स्वर जो होता है वो किस में बदल जाता है? ध्यान से देखो, नि जोड़ रोग। अब यहाँ पर देखोगे नि जोड़ रोग, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है? रो है। तो अब यहाँ पे जैसे यहाँ पर विसर्ग चेंज हो जाएगा और ये जो हर्षही है ये दीर्घई में बदल जाएगा। समझ में आया? जैसे हर्षही था, इसको चेंज कर दिया और विसर्ग को गायब करके पीछे वाला को हटा दो। हैं? नी जोड़ रस, विसर्ग को गायब करो, दीर्घई दो, रस। विसर्ग को गायब करो, इसको बड़ी बनाओ, हटा दो। विसर्ग को गायब करो और यहाँ पे अब जो 9 में अ है, अ, तो आ को किसमें क्या बनाना है? आ। तो यहाँ हो जाएगा पुनः रमते, पुनः जोड़ रमते, पुनः रमते। समझे? शंभु जोड़ राजते, तो विसर्ग गायब, ये बड़ी ऊ और राजते छटा दो। कोई दिक्कत? हाँ? नियम नंबर 6 क्या समझे? फिर से बोलो, यदि विसर्ग के बाद रो रहेगा तो विसर्ग को गायब करके और पहले जो हर्ष स्वर है उसको कौन सा स्वर बनाएंगे? दीर्घ स्वर।
छोटा सुअर को बड़ा सुअर, ठीक है। हाँ, नियम नंबर 7, ठीक है। अब चलो नियम नंबर 7, यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर तथा बाद में कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व में से कोई वर्ण रहे तो विसर्ग का र हो जाता है। कौन सी बोल रही हो? हमको भी नहीं पता चला कौन सी बोले, बस लिख दिए। फिर से पढ़ते हैं। था यदि विसर्ग के पहले क्या हो, आ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, तब विसर्ग के पहले अ आ रहे उस हाल में नहीं, अ आ के अलावा कोई दूसरा स्वर रहे तो स्वर तथा बाद में कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या य, र, ल में से कोई वर्ण रहे तो विसर्ग का किस में हो जाता है? र में। अब यहां पर देखो विसर्ग है, विसर्ग के पहले ई है, ओ आ नहीं है ना। अब यहाँ पे क्या है, बोले तो कोई भी स्वर वर्ण रहे या फिर कौन सा अक्षर रहे, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इस हाल में तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इस हाल में विसर्ग का आधार र हो जाता, विसर्ग का क्या हो जाएगा। अब जैसे यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के पहले ई है और इधर एक भी विसर्ग है, तो इस हाल में जो है विसर्ग को सिर्फ क्या बना देंगे, आधा, हाँ सही बोल लियो, आधा रो। और यहाँ पे स्वर वर्ण है ना पीछे, तो इसीलिए ये कौन सा वर्ण बन गया, पूरा, और हर्षऊ लगा दिए और लास्ट में पाए है तो पाए लगा दिए। अब यहाँ पर देखो नी जोड़ आशा, अब यहाँ पर देखो विसर्ग के बाद ई है तो अब स्वर ओ आ तो है नहीं और इधर भी स्वर वर्ण है, तो इस हाल में हमको क्या करना है, विसर्ग का आधार र बनाना है, ठीक है, और बाकी को जोड़ देना है। तो नो हर्षई है, नो हर्षई दे दिए और आधार रो और इधर जो है स्वर वर्ण है, तो आधार रो और अ मिलके पूरा रो हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हो गया पूरा रो और आ भी, आशा भी लिख दिए, निराशा, समझे। अब नि जोड़ गुण, निर्गुण हो जाएगा। अब यहाँ पे स्वर वर्ण तो था नहीं तो आधे रो रह गया ना, तो आधार रो को ऊपर लिखना पड़ा, समझे। और ये भी दू जोड़ लब, दुर्लभ, कोई दिक्कत। ये तो था अपना विसर्ग संधि का समापन, खत्म हो गया। अब यहाँ पे बोल दिए थैंक यू, आज संधि अच्छे से पूरा खत्म हो गया। आप लोग सुशिप क्लासेस यूट्यूब चैनल से हिंदी व्याकरण का फुल कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ और नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 93 41 84 81 84, ठीक है। ताली बजा दिया, ताली नहीं, पैसा दो तो समझ में आए। यदि हम अच्छा से पढ़ा दिए तो पैसा वैसा दो, अब फ्री में भी। अब और वो यूट्यूब पर जितना भी देख रहा है अपने अपने क्लास में पढ़ रहा होगा, इतना बढ़िया से तो हिंदी व्याकरण पढ़ाया नहीं होगा और हमसे फ्री में पढ़ रहे हो यार, कुछ पैसा दे देना पीडीएफ लेके, बाकी सब्सक्राइब कर दो चैनल उनल को और फिर जाएगा।